राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज फाल्गुन शुक्ल दशमी, कल नवमी के दिन हमारे श्री ठाकुर जी महाराज बरसाने में होली खेलने के लिए गए, लेकिन बरसाने की हुरियारिनों ने जितने भी हुरियारे थे उन सब को लट्ठों की मार दे दे के भगा दिया और श्री ठाकुर जी को पकड़ के दुल्हन स्वरूप बना करके, सखी स्वरूप बना करके श्री ठाकुर जी को और फिर नंदगाम भेजा। नंदगाम में श्री ठाकुर जी आए, यशोदा रानी मुस्कुराई और निज महल में प्रवेश दिया। लेकिन श्री ठाकुर जी महाराज आ तो गए, लेकिन फगुआ देकर नहीं आए। फगुआ क्या है? ये होरी का शगुन, फगुआ, होरी की बधाई, वे देकर के नहीं आए। होरी जिसके साथ खेली जाती है उसको फगुआ देना होता है, शगुन देना होता है, लेकिन ठाकुर जी देकर ही नहीं आए। तो बरसाने की सखियां, प्रातः काल हुआ आज का दिन, दशमी का दिन, सबने विचार किया कि इस होरी के सुख का वर्धन कैसे किया जाए। हमारे श्री लाडली लाल का ये परम सुख है, होरी उत्सव, ये हमारे श्री लाडली लाल का परम सुखोत्सव है, परम सुख मिलता है। और ब्रजवासी जन श्री ठाकुर जी के निज परिकर, श्री लाडली जी के निज परिकर, युगल सरकार के निज परिकर, उनके हृदय में यही विचार रहता है कि हमारी युगल सरकार को कैसे प्रसन्नता हो, कैसे उनके मुख पर हंसी आवे, कैसे उनके मुख पर मुस्कुराहट आवे, वे दोनों प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। ये अत्यंत दुर्लभ बात है। अपने सुख की आशा के लिए जीव अपना नाश कर बैठता है, लेकिन जो भगवान और हरि और गुरु के सुख के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। क्योंकि ऐसा तभी हो पाएगा जब अपने सुख की कामना हृदय में नहीं होगी। अपने सुख की कामना हृदय में होगी तो सर्वनाश हो जाएगा, हो ही जाएगा, ये सिद्ध सिद्धांत है। अगर अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं किया तो ये मन बुद्धि इतने दगाबाज हैं, इतने दगाबाज हैं कि आपको अपना मित्र बता करके कि हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए युगल के सुख के लिए अपना जीवन धारण करना ये सहचरी का सुख है। युगल के सुख के लिए अपने जीवन को, प्राणों को धारण करना ये उपासक का सुख है। इस सुख से विलग अगर कोई और सुख वो अपनी मान्यता में धारण किए हुए है तो निश्चित रूप से पतन होना बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। श्री ठाकुर जी महाराज परम आनंदित हैं होली उत्सव में, श्री लाडली जी महाराज परम आनंदित हैं उत्सव में। बरसाने की समस्त सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं, बात कर रही हैं। वे कह रही हैं, शोभा को निकर वृषभानु की दुलारी, होरी के उमाए भरी, तन मन भारी। तन और मन में अत्यंत उमाह, उत्साह भरा हुआ है हमारी श्री लाडली जू के। और कैसी हैं मेरी लाडली जू? आपस में सखियां बात कर रही हैं। बोली शोभा को निकर, शोभा का सार हैं हमारी श्री लाडली जू, शोभा का निकर है, सार है हमारी श्री लाडली जू। वृषभानु की दुलारी हमारी स्वामिनी ये शोभा का सार हैं और इनके हृदय में होली का उत्साह होता है।
फागुन को सुख विधि याही को सच्यो है, बरस उदधि मथि सार सो रच्यो है। ये फागुन का सुख जो है, फाग मास का जो सुख है, ये विधाता ने इन्हीं युगल सरकार के भाग्य में लिखा है। ये जो सुख लेते हैं ना फागुन का, वो और कोई नहीं ले सकता। अर्थात ये फागुन मास बना ही इनके लिए है। सखियों का कहने का तात्पर्य, ये फागुन मास इन्हीं युगल सरकार के सुख के लिए बना है। और ये ऐसे नहीं बना, पूरे वर्ष भर को, अर्थात जैसे पूरा वर्ष है वो मानो समुद्र है, और उस समुद्र को मथा जाए तो जैसे अमृत प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, ऐसे इस पूरे वर्ष भर, अर्थात वर्ष उदधि मथी, पूरे वर्ष भर को जब मथा गया तो ये सार फागुन मास रचा गया। इस फागुन मास का प्राकट्य हुआ, पूरे वर्ष का सार है ये फागुन मास। भोगता है ताके सखी, इसके भोगता कौन है? भोगता है ताके सखी, गौर श्याम दो जानत रसज्ञ जन बिरले ही को। ये कोई बिरला ही जानता है इस रहस्य को। इस फागुन मास के भोक्ता स्वयं श्री लाडली जू हैं, स्वयं श्री श्याम सुंदर हैं। कैसे रस बढ़ाया जाए, ब्रिजवासिन बरसाने की सबके हृदय में ये बात आई कि कैसे होरी का उत्साह बढ़े। सारी पहुंची वृषभानु जी के द्वारे, और द्वार पर जाकर के डफ बजाई। डफ बाजे कुंवरी किशोरी के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवरी किशोरी के, डफ बाजे तैसीय संग सखी रंग भीनी। हाँ छैल छबीली गोरी के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवरी किशोरी के, डफ बाजे हो कही मोहन मन मोहत प्रीतम के, चित चोरी के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवरी किशोरी के, डफ बाजे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर डफ गावत होरी के, डफ बाजे, डफ बाजे कुंवरी किशोरी के, डफ बाजे। समस्त सखियां गईं और सखियों ने जाकर के डफ बजाना प्रारंभ किया। नगाड़े बज रहे हैं आज भोर ही से, सुबह ही सुबह। लाडली जू के कानों में वह डफ की धुंकार गई। डफ शब्द में आप देखिए धुंकार है, डफ। तो डफ का अर्थ यह है कि उसका धुंकार होना, माने गुलाल अगर रख दिया जाए डफ के ऊपर तो वो उछल पड़े, ऐसा डफ हो। डफ की गरज सुनी, लाडली जू महल की अटारी से समस्त सखियों को दर्शन दिए, इशारा किया। समस्त सखियां लाडली जू के निकट गईं निज महलों में, और लाडली जू के समक्ष आकर समस्त सखियों ने प्रार्थना करी, लाडली जू कल रसिक श्याम सुंदर होरी खेलवे के ताई आए, लेकिन फगुआ दे के नहीं गए। तो लाडली जू अब आपकी आज्ञा हो तो चलें नंदगाम, और नंदगाम जाकर के श्री लालजू महाराज को होरी को मजा चखाएं कि देखो कल आए, बहुत होरियारे बन के आए, देखो तुम्हारी क्या हालत करी, और आज उन्हें दिखावें कि बहुत होरी होरी करते डोलो। अब देखो होरी ना आए, देखो हमारी तरफ से तुम्हारे ताई हो रहा है। सखियों के समक्ष श्री लाडली जू विराजमान हैं।
सखियों ने जब ऐसी प्रार्थना करी तो लाडली जू ने नैनों की कोर से इशारा दिया। तुरंत सखियों ने सुंदर सुंदर कमोरी, पिचकारी आदि रंगों की सुंदर व्यवस्था करी और सुंदर सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। प्रकट में तो लीला में बरसाने से पंडा गोस्वामी समाज ही जाते हैं, लेकिन भाव जो आंतरिक है लीला के स्वरूप में वो श्री लाडली जू जाती हैं नंदगांव। लाडली जू की झंडी श्री बरसाना धाम से जब राजभोग आरती लगभग हो जाती है, उसके पश्चात झंडी आती है रंगीली गली में और खूब गुलाल उड़ता है, नगाड़ा बजता है खूब, आज भी खूब गुलाल। अब जैसे आज का दिन है तो दोपहर में श्री लाडली जू की झंडी आएगी ऊपर से और रंगीली गली में आवेगी और रंगीली गली की चौक पर, उस चौक पर आकर के झंडी जू विराजमान होंगी गोसाई परिकर की गोद में और खूब गुलाल उड़ के पूरे नगर को, बरसाने नगर को ढप ढोल नगाड़ा आदि बजा बजा करके सूचना दी जाएगी कि अब नंदगाम को निकस रहे हैं। तो सब निकलेंगे और जाकर के नंदगाम में यशोदा कुंड है, यशोदा कुंड में जाकर के विराजेंगे और वहां पर पाग बंधेगी और फिर जाएंगे नंदगाम में निज महलन में, श्री कृष्ण बलदाऊ जी के निकट नंद महल में नंद बाबा के निकट सब जाएंगे। ऐसी लीला होती है। लाडली जू ने इशारा किया सो तुरंत सारे समाज को इकट्ठो कर लियो गयो और फिर महलन से, बरसाने के महलन से हमारी श्री लाडली जू निकली। सखे न के वृंद साजी निकसी है श्यामा, नैन मन कौतिक दैन अति अभिरामा, ठुमकी धरत पद अवनी के माही, निकर नंग लोटे जाकी परछाई। हमारी श्री लाडली जू सखिन के यूथों के साथ आज बरसाने के उस ऊंची अटारी से निज महलन से हमारी श्री स्वामी जू निकसी। नैन में मन कौतुक दैन अति अभिरामा, नेत्र चंचल हैं श्री लाडली जू के, कभी इत देखें कभी उत देखें कभी इधर देखें और ठुमक ठुमक के पद धर रही हैं। गजगामिनी चाल हमारी श्री लाडली जू की, ठुमक ठुमक के अपने चरणों को आगे पधरा रही हैं। जहां जहां चरण धरत हमारी प्यारी जू, ऐसी शोभा होती है मानो छवि ही बिछाई जा रही है, ऐसी शोभा होती है। हमारी लाडली जू का स्वरूप तो कहना ही क्या, लाडली जीव के स्वरूप की परछाई जहां पड़ती है उस परछाई को देखकर भी अनंत कोटि अनंग न्योछावर हो जाते हैं, अनंत कोटि अनंग लाडली जू की परछाई पर। आहा, नील जो सरोज कर फेरतिया वे, प्रीतम आधीन मानो रीतियों चितावे। लाडली जू के हस्त कमल में नील कमल विराजमान है। नील कमल क्यों धारण कर रखा है? श्याम सुंदर की स्मृति दिलाता है नील कमल। श्याम सुंदर का रंग है ना, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर। नील कमल हाथ में ले रखा है, सब सखियां उत्साहित हो रही हैं उस नील कमल को देख करके, क्योंकि हमारी लाडली जू को इशारा है कि श्री लालजू महाराज तो हमारे हाथों की कठपुतली हैं। नील जो सरोज कर फेरती आमे, प्रीतम आधीन मानो, प्रीतम तो आधीन है रीतियों चिता में। इसी रीति को दिखाने के लिए हमारी श्री लाडली जू नील कमल हाथ में लिए हैं। हसन छबीली अमी स्रवे जैसे बैना, ये उत्साह तिलाज भरे नैना, और ललित धमार गावे कर डफलिए, साधे सुरग्राम सखी संग रंग की,
साधे सुर ग्राम। हमारी श्री लाडली जो बीच बीच में हंसती जाती हैं और सखियों से कुछ कहती जाती हैं। सखियों से जब कुछ कहती हैं हमारी श्री लाडली जू तो मुस्कुरा जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है उस समय कि अमी की वर्षा हो रही हो, अमृत की वर्षा हो रही हो। ये उत्साह अति लाज भरे नैना, सकुच जाती हैं बीच बीच में, फिर कुछ कहती हैं, फिर लालजू की कुछ चर्चा चला देती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अमृत की बरसात हो रही हो। कैसा सखियों को सुख मिलता है देखिए। निज है लाडली जू सखियों का निज धन, निज थाती। सखियों से निजता पूर्वक बात करती हैं हमारी श्री लाडली जू और मुख से सुंदर धमार का गायन कर रही हैं। धमार शैली है होरी गायन की। धमार का गायन कर रही हैं और हाथों में श्री लाडली जू ने डफ ले रखा है। डफ बजाती हुई जा रही हैं, साथ साथ में गा रही हैं और उस डफ की गरज सुन करके समस्त जितनी भी और भी जन हैं बरसाने के वे भी इकट्ठे हो रहे हैं। साथ में जितनी सखियां हैं वे लाडली जू का गायन में सहयोग कर रही हैं। सखी संग रंग किए, संग में श्री लाडली जू के साधे सुरग्राम सखी संग रंग किए। साथ में श्री लाडली जू के आनंद वृद्धि करती हुई सखियां चल रही हैं। लोक मध्य बाजे जेते ते ते सब साजे, शोभा को समूह मानो आलिए सिराजे, शोभा को समूह आलिए सिराजे। होली खेलन चली रे वृष भानु की लली, 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 वृष भानु की लली कीरत 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 की लली। ओ होरी खेलन चली रे वृष भानु की लली, होली खेलन चली रे वृष भानु की लली, होरी खेलन चली रे वृष भानु की लली, होली खेलन चली रे वृष भानु की लली। माथे बिंदिया चम चम चमके, 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 नैनन कजरा जाकी रेख भली, नैनन कजरा जाकी रेख भली। ओ होरी खेलन चली रे वृष भानु की लली, होली खेलन चली रे वृष भानु की लली, मखमल अंगिया धानी रे चुनरिया, 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 नक बेसर और गलमाल डली, नक बेसर और गलमाल डली, ओ होरी खेलन चली रे वृष भानु की लली, होली खेलन चली रे वृष भानु की लली। ए संग सहेली चली मदमाती, संग सहेली चली मदमाती, चली मदमाती, चली चली मदमाती, चली ठलाती,
ठेलाती हाँ संग सहेली चली मदमाती, संग सहेली चली मदमाती ढप ढोलन से गूंजी है गली, ढप ढोलन से गूंजी है गली। हाँ होरी खेलन चली रे वृषभानु की लली, होली खेलन चली रे वृषभानु की लली। लाडली जो होरी खेलवे के ताई निकसी, सुंदर शोभा है रही है, चारों तरफ डब बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, हमारी स्वामी जी की जय जयकार है रही है, वृषभानु लली की, वृषभानु लली की, वृषभानु लली की। चारों तरफ सखियां जय जयकार करती भई जा रही हैं। नंदगाम के निकट पहुंची, नंदगाम के निकट पहुंच करके बाजेनु की धुनी अति मंजुल महाई, तो प्रीतम श्रवण सुनी अति अकुलाई। जैसे ही श्याम सुंदर के कानन में श्री लाडली जू के डफ की धमक गई, लालजू महाराज व्याकुल हो उठे। आ गई हमारी स्वामी जू आए गई, उत्साहित हैं, लेकिन खेल के रस को बढ़ावे के ताई छिपे वही हैं, आए नहीं है निकस के। लाडली जू द्वार पर आई और द्वार पर आकर के लाडली जू ने और समस्त सखियों ने खूब जोर से हल्ला मचायो और हल्ला मचा करके कहो, ओ दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, हे दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। हे हाँ कटि तट राजत सुभग काचनी, कटि तट राजत सुभग काचनी, कटि तट राजत सुभग काचनी, कटि तट राजत सुभग काचनी। मेरी फरकत पीरे पटवारे, हाँ फरकत पीरे पटवारे, मेरी फरकत पीरे पटवारे, हाँ फरकत पीरे पटवारे। वो दर्शन दे, हाँ दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, हाँ दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। हे हाँ नंदगाम में धेनु चरावे, नंदगांव में धेनु हे चरावे, लाला नंदगाम में धेनु चरावे, नंदगांव में धेनु चरावे। और ब्रजवासिन के रखवारे, लाला ब्रजवासिन के रखवारे, हाँ ब्रजवासिन के रखवारे, ब्रजवासिन के रखवारे। दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। हाँ पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे, पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे, पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे, पुरुषोत्तम प्रभु के गुण गावे। तेरी शेष सहस मुख रटहारे, लाला शेष सहस मुख रटहारे, तेरी शेष सहस मुख रटहारे, लाला शेष सहस मुख रटहारे। हो दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, हाँ दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे, दर्शन दे मोर मुकुटवारे, दर्शन दे। लाडली जू के डब की धमक परी, ठाकुर जी को पुकार्यो, लेकिन ठाकुर जी तो निकसे नहीं, नंदरानी निकसी आई, यशोदा रानी निकसी आई। गावे गीत सुहावने मन हर्षित नवल किशोरी जू, सब ब्रज कुशल समाज सो फिर आई फागुन होरी जू। ताल मृदंगन बाजही रुंज मुरज सहनाई जू, डफ दुंदुबी अरुजालरी मानो बाजत मदन बधाई जू। ऐसा प्रतीत हो रहा है चारों तरफ मानो मदन की बधाई बज रही हो।
ऐसा प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ कोलाहल कोलाहल, नंदगाम अधर कर लियो श्री लाडली जू के डप ने, अधर उठाई लियो। ऐसी शोभा श्री लाडली जू के डप की धमक ऐसी। सुनी सुनी घोष कोलाहले, जिए सब को सरसानो जू, गिरधर के अनुराग सोंग, रंग भींजी रयो बरसानो जू। बरसाने की जितनी भी टोल है वे पूरे नंदगाम को रंग में भिजो दियो, ऐसो आनंद बरस रहो है। ई विधि साज समाज ले, सब चली राय जू की पौरी जू, श्री राधा जू के लेन को हंसी उठी नंद रानी दौरी जू। जैसी पौरी पर आई हमारी श्री लाडली जू और इतना हल्ला सुने श्री नंद रानी ने, तो दौरी नंद रानी के, अरे बरसाने के आए गए का दौरी, और दौड़ करके प्रथम ही केसर नीर ले, अंग चीर सबे रंग बोरे जू। सुंदर केसर का नीर लेकर, कंचन के माट में केसर का नीर पधराया गया है, उस कंचन के माट को लेकर यशोदा रानी ने हमारी श्री लाडली जू के मस्तक पर ढोर दिया। चारों तरफ जय जयकार हुई। श्री लाडली जू की सास हैं श्री यशोदा रानी, तो झुक करके प्रणाम करके श्री लाडली जू ने उस कंचन माट जो केसर का ढोरा गया उसको स्वीकार किया। मृगमज अरगजा घोर के, सिर भरी भरी गडुआ ढोरे जू। अब तो होरी मच पड़ी। जितनी भी ब्रजरानी की निज दासियां थी, निज जन थे, वे सब सुंदर सुंदर माटों में रंग लाला कर समस्त बरसाने से पधारी हुई समस्त ब्रजवासिनों के मस्तक पर ढोरवे लगे। सौंधो सुरंग गुलाल सौ बहु साख जवादी मिलाए जो, दौरी अचानक लाडली हंसी मेहर बदन लपटाए जू। सुंदर सौंदो सौंदो सुरंग लाल रंग को गुलाल सबके मस्तक पे ढोरो गयो। श्री लाडली जू भी सुंदर रंग उड़ा रही हैं, सुंदर शोभा है रही है। इतने में श्री नंदराय जी की बहन नंदिनी भी आई। नंदराय की बहन नंदनी आड़ी आई, तासों सब उठ लागी चोबा माही नवाई। जैसी नंदराय जी की बहन नंदनी श्री लाडली जू को बीच में आड़ बना करके अर्थात नंदरानी को बचाने के लिए आई, तो जितना भी रंग था श्री किशोरी जी के निकट, किशोरी जी ने इशारा किया तो सखियों ने सारा रंग जो कोरी थी वे नंदनी जी नंदराय जी की बहन उनके ऊपर डाल दिया। हो रही है, हो रही है, हल्ला मचो। धरानंद ध्रुवनंद और उपनंद की रानी आई, सुनत कुलाहल सौंदे सो सब सानी। सुठ सुनंद अभिनंद आदि सब पुर की नारी, नाना रंगन भरी भवन भई चली पनारी। अर्थात नौ नंद की पत्नियां, नौ नंद हैं, उन नौ नंद की पत्नियां आई। उन सबको श्री लाडली जू की निज सखियों ने सबको सराबोर कर दिया रंग में। कोई रंग डारवो चाह रहा है, वहां से पहले ही श्री लाडली जू की सखियां वह रंग में सराबोर कर दें। ऐसी शोभा, रंग की पनारी निकल पड़ी आज नंद महल से। भाज छुट्यो एक सखा, इतने में एक सखा भाजो आए गए, बरसाने वाले आए गए। कल की लठ याद आ रही है, आ गए, फिर से आए गए। भगो, बोले लाला के पास जाऊं, लाला के पास जाऊं तो कलू लाला के संग गए और पिट के आए हो। नहीं, लाला के पास नहीं जाऊंगा। कहां जाऊं फिर? नंद बाबा के पास जाऊं। नंद बाबा के पास जाऊंगा, बड़े बूढ़े हैं, कोई उनसे कोई लंगराई तो करेगा नहीं, कोई हंसी मजाक करेगा नहीं। नंद बाबा के पास जाऊं, उन्हें बुला के लाऊं। लेकिन ये नहीं पता होरी में लाज को कहा काम, होरी में लाज को कहा काम। भाज छुट्यो एक सका दौर तिन नंद बुलाए, तो यह कौतिक देखन हेत बड़ी पौरी लो आए। नंद बाबा ने जैसी सुनी सब बरसाने के आ गए, तो कौतिक देखने के लिए कि क्या लीला होती है उसे देखने के लिए नंद बाबा आए। तो छोटी खिड़की तोड़ घेर लिए गलियन बीचे, छोटी खिड़क में से देख रहे थे नंद बाबा आराम से। लाडली जू की सखियों की दृष्टि गई नंद बाबा की तरफ। नंद बाबा देखे लाडली जू से कही, लाडली जू विराज रहे हैं लालजू के पिताजी, क्या करना है? सखियों ने
जब ऐसा कहा तो लाडली जी ने थोड़ी सहन दे दी और ग्रीवा नीचे कर ली। ग्रीवा क्यों नीचे कर ली? ताकि सबको यूं लगे हमारा हाथ नहीं है इसमें। सोई पीछे से गई 2-4 सखियां और नंद बाबा को खींच के ले आई, और नंद बाबा को खींच करके ला करके बोली यशोदा रानी से, इन्हें छुड़वाना हो तो कहाँ छुपा के दुरा के रख रखो है नंदलाला, मैं बुला के लाओ। ठाकुर जी को भी बुला रही हैं और नंद रानी से कह रही हैं अगर छुड़ाना है अपने इन्हें तो बुला के लाओ लाला को, तो हम छोड़ देंगे इन्हें। नंद रानी मुस्कुरा रही हैं, ला में नहीं लेकिन बुला के। सखियां बोली ऐसे नहीं मानोगी, हमें प्रतीत है रोए। आज ब्रजराज नचावोरी न कसिकलो श्रृंगार साजतन, बाबा युवती भेष बनावोरी। आज ब्रजराज नचावोरी, नंद बाबा आज नाचो सबन के सामने झूमक दे दे के, तब तो तुम बच सको, और लाला आ जाए वो कहे मैं आ गए हो तब तो मैं छोड़ेंगी, वरना आज तो आपको युवती भेष बनावेंगी, सुंदर युवती बनावेंगी आपको। रसबतियां कही कही रसियासों, लाल गुलाल लगावोरी। ललित लड़ेती मार कुमकुमा, सन्मुखते मुस्क्यावोरी। आज ब्रजराज नचावोरी। समस्त सखियां कह रही हैं आज ब्रजराज नाचो। अबला सबल भैयती, ये होरी के अवसर, यद्यपि अबला हैं बड़े हैं श्री नंदराय जू, लेकिन वे भी सबल है गई। होरी को ऐसा अवसर है कि सब सबल है गई। घर घर माचो खेल फिर ताकत सुंदरवर, सब खोज रही हैं घर घर में जा जाकर, कहाँ है नंदलाला, कहाँ है नंदलाला। तुम ही छानिए मेहर, कहो जो करो हमारो। देहु बताए दुर्यो कहाँ कमल नैन हुरियारो। अरे मेहर, मेहर अर्थात श्री नंद बाबा जी, अरे मेहर आपको छोड़ देंगी हम, खूब आसानी से छोड़ देंगी, नाचना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बता दो वे हुरियारो कमल नैन कहाँ विराजमान है, कहाँ पे छुपो भय होए, हमें इतना बता दो बस। तो सने सने सब सका जोरी, मनमोहन निक से धीरे धीरे से सकान की टोली बना के तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, आज हमारे घर में आई हैं, घर में तो सब सिंगी ही हूं मैं। ठाकुर जी ने कही तो सखा बोले हाँ देखे भैया, कल के बाद जो हमारी मनस्थिति थी कि हम बहुत चौड़ चौड़ के जा रहे, कहे सब छाती जितनी फूली काई सब पिचकाई दे। लाला तू जैसो कह रहा हो वैसे कर तो रहे हैं, लेकिन बेमन कर रहे हैं, तू सच मान। हमारे अंग अंग टूट रहे हैं और हमें दिख रही है ये दोबारा आएंगे और लठिन के हाथ में, अगर थोड़ी सी चूक तो दोबारा बाहुनी हो सके, दोबारा स्वागत है सके लाला कल के जैसो। तो लाला ने एक संभल के, फणी मणि ज्यों पाई सबन के ही बिकसे बाढ़ो परस्पर खेल। अब अभी सखियों को नहीं पता है, सब सखा आ गए हैं, ये तो यहीं नंदराय जी के सामने झगड़ रही हैं। नंदरानी जी बोली ये सब छोड़ो, फगुआ की बात है, फगुआ हम दें तुम्हें। छिर क्यों सब मिली धाय के, तब छल बल सौटी दौरी जू। जान कुंवर वृषभानु की, तब मेहर लई भर कौरी जू। लाडली जू को श्री यशोदा रानी ने गोदी में बिठाया और बोले फगुआई तो चाहिए तुम्हें, हम दें फगुआ, लाला को क्यों कष्ट दो, हम दें फगुआ तुम्हें। चूवत चापत प्रेम सो हंसी पुनि पुनि कंठ लगावे जू। जो कछु आनंद जी को, सुख कहत कहो नहीं आवे जू। अत्यंत आनंदित हो रही है यशोदा रानी। तब मनि में नाना भांति के बहुभूषण बसन मंगाए जू। यशोदा रानी ने फिर सुंदर सुंदर बसन आभूषण, अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर रत्नों से सजे हुए आभूषण और बसन परिधान मंगाए और सबको पहनाए। लाडली जू की सखियां बोली लाडली तो हमारी भोरी है, निपुण 64 कला तदपि भोरी, लेकिन सखियां जो है ना वे परम चतुर हैं, इसलिए लालजू महाराज दंडोत करते रहते हैं सखियों को, हमें सेवा का मौका देना, हमें सेवा का मौका देना। परम चतुर नागरी जू, उन नागरी जू की परम चतुर सखियां वे बोली तो इनको हम ले जो कहो गिरधर कहां दुराए जू, ये सब हम ग्रहण कर लेंगी, लेकिन जो होरी खिलवे आए वो फगुआ वासे लें कि तुमसे लें, सही सही बता दो कहां दुराए राखो है, कहां छुपाए राखो है।
हमें दर्शन दिला दो वाके, हम वहां से फगुआ लेके जाएंगे। कचूचे चकचाही के, कचूचे चकचाही के मेहर बदन मुस्क्यानी जू, नागरी सब गुण आगरी बात ये की जानी जू। रंग भीन्यो नंदगाम उड़्यो बंधन नभ छायो, तब ही राज का कुंवरी भाव तो पिए गई लायो। संग छाणी सब ग्वाल गलिन गई चले पलाई, फूली फिरे गजगामिनी देई वृषभान दुआई। अब इतने में क्या हुआ, यशोदा रानी बोली ये तो फगुआ ऐसे ले नहीं रही, इनके मन की करनी पड़ेगी। तो यशोदा रानी से पहले ही लाला ने मना कर राखी, भैया कछु है जाए, बताइयो मती मैं कहाँ हूं, कछु है जाए बताइयो मती। तो यशोदा रानी बोली लाला ने कही है बताइयो मती, और हमारी किशोरी कह रही है कि बताओ, ये शगुन भी नहीं ले रही। तो यशोदा रानी ने न बताई और न बताई, यशोदा रानी ने इशारों कर दिया बस। ऊपर हैं रंग महल में, जैसे ही परम नागरी चतुर शिरोमणि श्री लाडली जू ने सुनी, समस्त सखियन ने सुनी, तो सब जुती जन धाये के, तब जाए चढ़ी चित्र सारी जू। सकुचत बदन दुरावही हंसी गहे जाए गिरधारी जू। गई सब रंग महल में, चित्र सारी रंग महल, रंग महल में गई तो ठाकुर जी पलंग के पीछे दुबके पड़े। सखा आसपास है, रंग महल के पीछे खिड़की है, वहां के आसपास, खिड़किन के आसपास देखी, कहीं देखी, पीछे जब देखी तो छुप करके सकुचत बदन दुरावही, अपने श्री अंग को दुरामते वहे श्री ठाकुर जी सकुचे हुए एकदम एक कोने में बैठे। सोई जाकर के सखियन ने पकड़ लियो। जैसे ही सखियन ने लालजू को पकड़ो, सोई संग छाणी सब ग्वाल गलिन गई चले पलाई। जैसी लालजू पकड़ो, लालजू के सखा जितने वो पहले ही भाग गए वहां से, बोले अब जी राजा फिर से पकड़ में आ गए हो और फिर से लठ चलेंगे, हमारे बस की ना, दो दिन एक संग लठ खाने हमारी बस की ना। ठाकुर जी के सखा भजे संग छाणी सब ग्वाल गलिन गई चले पलाई, तो फूली फिरे गजगामिनी देई वृषभान दुआई। वृषभान बाबा की जय, कीर्ति मैया की जय, वृषभान दुलारी की जय हो। चारों तरफ जय जयकार रहने लगी। जैसी लालजू को पकड़ो गयो, काहे जुदुरी रे काहे बस परे हमारे, बोलहु जसुमती माई छुड़ावे तुमको प्यारे। लाला पकड़ में आ गए हो तो घेर लिए चौर ते, अब छुटऊं कहाँ पलाने जू। रंग महल में लीला है रही है, ये रंग महल में ही है समस्त सखियां, और लालजू को वहीं पकड़ लिया है, घेर लिया चारों तरफ से, लालजू महाराज भागी ना पावे। अब इतनी सब सखियां हो तो लालजू अकेले बेचारे कहा करें, और ये कछु करना भी ना चाहे। बात असली ये है, क्यों जुवतन के बस परे कहियत अधिक सयाने जू, को बातें भेद की कही कानन में, उठी दौरी जू कोई आए अचानक के, तब लाल भरे भरी कौरी जू। कोई लालजू महाराज को आकर के कान में कुछ भेद भरे शब्द कह रहा है, कोई आकर के श्री लालजू महाराज को गोदी में भर रहा है। काऊ नाना भांति के रची चित्र कपोलन की ने जू, काहू जू मरुवट माड़ के मदि बेंदा रोरी दीने जू। अब किसी ने आकर के सुंदर सुंदर कपोलन पे श्री लालजू महाराज की पत्रावली करी, सुंदर स्वरूप सजायो। कल तो सखी बन के आए, आज फिर से सखी बना रहे श्री लालजू महाराज को। काहू नाना भांति के रच चित्र कपोलन की ने जू, सुंदर सुंदर कपोलों पे चित्र किए गए। काहुनी की भांति सो अंजन नैन बनायो जू, एक सहजई चपल कुरंग से अरु ढरक श्रवण लो आयो जू। ऐसा नेत्रों में कंजन लगाया, ऐसा लग रहा है मानो कुरंग मृग शावक के नेत्र हों, ऐसा सुंदर शोभा हो रही है श्री लालजू महाराज के नेत्रों की। काहू गई गूंथी बैनी रची मोतिन मांग संवारी जू, तन सुख की सौंदे बीनी सुटी सरस बनाई सारी जू। सुंदर तन सुख की साड़ी पहनाई, और ऐसी साड़ी है वो जो आर पार सब दिखे, झीनी साड़ी एकदम। वह झीनी साड़ी श्री लालजू महाराज को पहनाई, और वे साड़ी पहना करके सुंदर मोतियों से श्री ठाकुर जी महाराज की मांग भरी।
सांवरी दुल्हन बनाई। चंपक लता चली चाय के चिबुक दिठौना दीनो जू, चिबुक पर दिठौना दिया चंपक लता जी ने, और मोहि रही सब मोहिनी रूप मोहिनी की नौजू। वैसी मोहन है, सबके मन को मोहने वाले हैं, और फिर वो मोहन मोहिनी स्वरूप धारण कर ले तो क्या कहना। ये तो लला है, लली अगर बन के निकल जाए तो क्या हालत हो। तब नाना बरन अबीर ले दुरी मोहन बदन लगावे जू, पूर्ण चंद मनोघन में इंद्रधनुष तो छावे जू। नाना प्रकार के रंग लगाए श्री ठाकुर जी महाराज के श्री अंग में, सुंदर स्वरूप सजा करके, और सुंदर स्वरूप सजा करके नाना प्रकार के रंग। और लालजू महाराज के रंग लगने के बाद ऐसी शोभा है रही है मानो आसमान में इंद्रधनुष, लाल पीलो हरो नीलो सारे रंग ऐसे ऐसे करके श्री ठाकुर जी के मुख कमल पे लगाए। केसर ऊपर से ढोर दई, ढर ढर चले पनारे जू, और सौदे सुरंग गुलाल सौ सब भरे गरन के द्वारे जू। सारा घर जो है, सारा नगर जो है, वे जो है रंग से भर गया। इतना रंग उड़ा, इतना रंग उड़ा। कैसी होरी हो रही है नंद जी के द्वार पर। बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, हाँ बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के। नंद द्वार पे होरी मच रही है, और गुलाल कितनो आयो है पतो है। नंद बाबा के यहाँ सखियां गुलाल लाई हो, फिर नंद दरबार को गुलाल। सोमन लाल गुलाल मंगाई, सोमन लाल गुलाल मंगाई, सोमन लाल गुलाल मंगाई, सोमन लाल गुलाल मंगाई। ए 10 गाड़ी के सर घोरी रे, हाँ 10 गाड़ी के सर घोरी रे, हाँ 10 गाड़ी के सर घोरी, हाँ 10 गाड़ी के सर घोरी। 100 मन तो गुलाल है, इतनो गुलाल 100 मन कितनो होवे, कोई बातन में होएगा। 100 मन गुलाल और 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां केसर की घोरी गई हैं, इतनो रंग है। और वो रंग उड़े तो क्या हालत होगी। ऐसी नंद द्वार पे होरी है रे बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, हाँ बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के। हे हाँ 7 बरस के कुंवर कन्हैया, 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 और 5 बरस राधा गोरी, हाँ 5 बरस राधा गोरी, ए 5 बरस राधा गोरी, हाँ 5 बरस राधा गोरी। हे बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार मची होरी, बाबा नंद के। हाँ घुटवन कीच भई आंगन में, घुटवन कीच भई आंगन में, इतना रंग उड़ा, इतना गुलाल उड़ा कि किसी के तो पैर सनते होंगे। गुलाल में, रंग में, पानी में पैर सनते होंगे, लेकिन इतना गुलाल और इतना रंग के घुटवन तक गुलाल और रंग हो गया पूरे नंद महल में। घुटुओं तक ऐसे ऐसे चल रहे हैं सब। कोई दौड़ नहीं पा रहे हो, न सखा दौड़ पा रहे, न सखी दौड़ पा रही, न लालजू दौड़ पा रहे, न मैया दौड़ पा रही, न बाबा दौड़ पा रहे। बाबा ने सोची अब तो बन ही गए हूं, सो बन गए हो, अब जाऊं अपने स्वरूप में आ जाऊं, लेकिन बेचारे दौड़ ही ना पा रहे वे भी। घुटवन कीच भई आंगन में, घुटवन कीच भई आंगन में, घुटवन कीच भई आंगन में, घुटवन कीच भई आंगन में। ए खेलो मिल जोरी जोरी, हाँ खेलो मिल जोरी जोरी, ए खेलो मिल जोरी जोरी, हाँ खेलो मिल जोरी जोरी। हे बाबा नंद के, बाबा नंद के द्वार
मची होरी बाबा नंद के। बाबा नंद के द्वार मची होरी बाबा नंद के। हे हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 हे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण तेरी छवि। बाबा नंद खड़े पौरी हाँ। बाबा नंद खड़े पोरी। ए बाबा नंद खड़े पौरी हाँ। बाबा नंद खड़े पोरी। ओ बाबा नंद के हाँ बाबा नंद के द्वार मची होरी बाबा नंद के। बाबा नंद के द्वार मची होरी बाबा नंद के। हे बाबा नंद के द्वार मची होरी बाबा नंद के। बाबा नंद के द्वार मची होरी बाबा नंद के। सुंदर होरी मची नंदजू के द्वार पर श्री लालजू महाराज को कस के रंग हो जा रहे हैं। इतो रंग उड़े लो श्री ठाकुर जी के कि ठाकुर जी जो है अद्भुत शोभा से युक्त है गए। कारे से लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली। कारे श्री ठाकुर जी उन्हें लाल बनाए दियो समस्त गोरिन ने मिलकर के। केसर ढोरी शीस तय भूमि ढरी ढरी चले पनारे जू। सो दे सुरंग गुलाल सो सब भरे घरन के द्वारे जू। सन्मुख मुकई निहार के सुख निर्कत को ना घानी जू। गामे गारी सुहावनी अति रस सो लपटानी जू। रस से सिक्त रस से लपटी हुई गारियां समस्त सखियां श्री लालजू महाराज को सुना रही हैं। तब आगे गई मोहनी हसत हसत ताई जू। घूंघट सो पट ढांप के पगन मेहर के लाई जू। अब रंग महल में हो रही वही है ऊपर जहाँ यशोदा रानी ने इशारों किया और यशोदा जी जो है वो खिरक में ही विराजमान है, अजर में ही आंगन में विराजमान है। अब ऊपर से सुंदर दुल्हन स्वरूप धारण करा करके श्री लालजू महाराज का घूंघट दिलवा के और लेके आई नीचे और आकर के यशोदा रानी के चरणन में कई ढोग लगाओ। ढोग लगाई यशोदा रानी के निकट। यशोदा जी बोली कौन है ये सखी? सखियां बोली यह कन्या काऊ राय की तिन आई समर्पण की नीजू। रूप वैस गुण श्याम के जोट विधाता दी नीजू। ये कन्या किसी राय की है, किसी राजा की है। ये लाडली जू के चरणों में किसी ने समर्पित करी थी और ये लालजू जैसे रूप की है। लालजू जैसे वैसे इसकी जो उम्र है वे लालजू के समान ही है और गुण भी लालजू के जैसे ही हैं। तुम्हारे लाला के जैसे हैं गुण भी इनके। और जैसे श्याम सुंदर श्री लालजू हैं ऐसी श्याम सलोनी ये सखी है। लालजू महाराज के लिए बहुत सुंदर रहेगी ये दुल्हनी, इसलिए आपके चरणों में इसे समर्पित किया है। ये विधाता ने केवल और केवल तुम्हारे लाला को रची है और काऊ को ना है। तो हर्षित मन आनंद सो तुम बांटो आज बधाई जू। यशोदा रानी तो आनंदित है गई। अरे लाला के तो भाग खुले, एक दुल्हन जे रही और एक जे रही, क्या कहने। लाला के भाग खुले, बधाई बांटो बधाई बांटो। यशोदा रानी उत्साहित हुई। ये नहीं पता यशोदा रानी को कि लालजू बाहर आ जाएंगे। विदुते रूप उजागरी हम कान बदू ले आई जो। अरे कैसी सुंदर शोभा है यहाँ की। चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर शीतल किरण यहाँ के मुख कमल से निकस रही हैं। कैसी सुंदर शोभा है यहाँ की। तो बेहस बधू को नाम सुनी तब मेहर गोद बैठा रीजू। यशोदा रानी ने कहा आ इधर आ, गोद में बैठ जा मेरी। अरे लाली तू तो बड़ी सुकुमार है। प्रमुदित अति आनंद सो कछु विदितन गोद पसारी जू। अब ठाकुर जी गोद में बैठ के उछरे। जब उछरे तो यशोदा रानी कहें सही कह रही सखी, गुण तो लालजू जैसे ही है। जैसे लालजू के गुण हैं चंचल अति, ऐसी यू चंचल है। सही कह रही, कछु बोली नहीं है यशोदा रानी, मन ही मन सोच रही हैं। गुण वैसे सब समान है। सही है। अंचल ओट पसार के कछु मुख चूमत मुस्कानी जू। फिर यशोदा रानी ने विचार किया कि एक बार मुख कमल तो देखूं कैसा है। जैसे ही मुख कमल खोलो लालजू महाराज ने सैन दई और मुस्कुराए।
मैया मैं हूं मैं तेरो लाला। रे तू कहां से आए गए हो? तो यशोदा रानी सकुचाए गई। अंचल ओट पसार के कछु मुख चूमत मुस्कानी जू, तो हंसी परस्पर नागरी तब देखत मेहर लजानी जू। मेहर लजा गई, यशोदा रानी लजा गई, और सारी जितनी भी नागरियां हैं श्री लाडली जू के सहित वे सब हंस पड़ी। हो होरी बोलही नाचत जय करतारी जू, प्रमुदित करत कुलाहले गावत सब ब्रज नारी जू। यह ब्रज होरी के खेल को सब सुखते सुख न्यारो जू, यह समाज नित माधुरी के टरो न उड़ते टारो जू। अब एक दूर हो खड़े के हंस रही है, एक कोई बार बार बलैया ले रही है। यशोदा रानी आनंदित हो रही है ये सब देख करके। एक ने कही इन्हें जब ही छोड़ेंगे, एक को तो हमने मजा चखाए दियो, ये भगवान दे के आए, लेकिन एक रह गए हैं इनके भैया बलदाऊ भैया, वो तो रह ही गए। यशोदा रानी बोली अब तो छोड़ दो। बोले नहीं अभी नहीं, दाऊ दादा कहाँ हैं, उन्हें लिवा के लाओ। एक जुके बोली बल भैया तुमको आनी छुड़ावे, सखा एक पटवो जो घर को दाऊ को ले आमे। एक सखा भेजो और जल्दी से दाऊ दादा को बुलाकर लामे, वरना तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जानत हो छल बल करी छूटे गहे अब छूट न पावे, श्री राधा जू सो करो बीनती सोई तुम्हें भले छुड़ा में। लाडली जू के चरणन में ढोक लगाओ, इनसे प्रार्थना करो तो ये भले ही तुम्हें छुड़ा दें, लेकिन बलदाऊ दादा जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक ढोक भी नहीं लगा देंगे, हम चरणन में नहीं लपटने देंगी लाडली जू के। दूर ही ते बल आवत देखे सकी जू बहु तक धाई, छल बल करी जैसे तैसे उनको कहलाई। दूर से देखे बलदाऊ दादा आ रहे हैं तो दो चार सखियां गई और छल बल से आन की एक ठौर ठारे हरिहल दर दो भाई। अब कैसे छल से, लीला में दर्शन आता है। एक सखी ने बलदाऊ जी का जैसा स्वरूप धारण किया और जाकर के बलदाऊ जी से बोली देखो होरी को उत्सव है, हम दोनों साथ चलेंगी, नंदरानी को दर्शन देंगे तो कितना सुख मिलेगा, तो सब चलो नंदपौरी पे चलती हैं। बलदाऊ दादा के संग भी सखा है, बोले सब चलो। बलदाऊ दादा बोले हाँ ठीक है, यशोदा रानी खुश रहेंगी, देखो एक बलदाऊ दूसरो बलदाऊ चले। अब पतो ही नहीं कि लाला तो पहले ही सखी बन चुका है। जाके देखो तो सारा रंग केसर आदि सब ढोर दिया बलदाऊ जी के ऊपर। उनहू की आंख आंज मुख माड़ो, श्री राधा जू सेन बताई जू, लाडली जी ने इशारा किया और उनकी आंख आंज दी, मुख मार दियो, सब कर दियो। देख देख ब्रह्मा शिव नारद मन ही मन पछताई। ब्रह्मा नारद शंकर आदि बड़े बड़े देवता बड़े बड़े महापुरुष जन इस लीला को देख रहे हैं और मन ही मन पछता रहे हैं कि ये बड़ भाग सकल ब्रज सुंदरी हम मुख कही न जाई। जिनकी उपासना जिनका ध्यान करने के लिए सदा बड़े बड़े जन लालायित रहते हैं, वे आज ब्रजरानियों के निकट उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। कैसी शोभा, तो अंदर ही अंदर पछता रहे हैं, हम क्यों ना हुई ब्रजनारी, हम क्यों ना हुई। जा कारण हम ध्यान धरते हैं पे ध्यान हुआवत नाही, सो देखो ब्रज बन तने आगे ठाड़े जोरे बाही। हम ध्यान धरते हैं लेकिन ध्यान में कभी आते नहीं वे, और आज वो समस्त ब्रज युवतियों के मध्य में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। कर जोरे हरि हलदर ठाड़े आज्ञा हमको कीजिए। सारी सखियां बोली हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब फगुआ लाओ, पहले फगुआ दे मोहन मतवारे, फगुआ दे फगुआ दे मोहन मतवारे, फगुआ दे ब्रज की नारी गावत गारी, तुम द्वे बापन बिचवारे, फगुआ दे नंद जी गोरे जसुमती गोरी, तुम काहे ते भय कारे, फगुआ दे पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत गोप वेश लियो अवतारे, फगुआ दे मोहन मतवारे, फगुआ दे कर जोरे हरि हलदर ठाड़े आज्ञा हमको कीजे, जो कछु इच्छा होए त्यारी सो फगुआ ले लीजिए। हमें छोड़ दो बस, जो तुम्हारी इच्छा हो सो फगुआ ले लो, हमें बस छोड़ दो तुम।
हंसी हंसी बात कहत मनमोहन बोवत सुख के बीजे छाड़ो हमें जाए घर अपने पीताम्बर मोई दीजे। तब गिरधर सब सखा बुलाए फगुआ बहुत मंगायो अंबर चीर बनायो जाही जैसो ताही तैसो पहरायो। सुंदर सुंदर अंबर सुंदर सुंदर चीर सुंदर सुंदर आभूषण मंगा के सुंदर मेवान की गोद भरी गई, सुंदर फगुआ दियो गयो, सुंदर सुंदर भेंट दी गई। ये सुख श्री वृषभानुनंद घर नित नित नौतन बरधत अति अनुराग जुगल जीवन सब ब्रजजन। या सुख की अभिलाष विरंच उमापति हर्षे यह सुख जांचत देव नारी नित कुसुमनि बरसे। जय रावल पति सुता जयति ब्रज ईश कुमारा लीला ललित उदार कौन कही पावे पारा। सबको बधाई दी गई, सबको भगवा दिया गयो, सब आनंदित हो रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। युगल सरकार दोनों ही समस्त ब्रजवासियों के प्राण हैं। ये तो होरी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालू से नहीं, प्राण हैं। सखियां जितना श्री लाडली रू से प्रेम करती हैं, बरसाने वाले जितना लाडली रू से प्रेम करते हैं, उतना ही नंदगाम के श्री लाडली रू से प्रेम करते हैं और बरसाने के नंदगाम वाले श्री लालजू महाराज से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों बिलग हैं, ये दोनों ये प्रेम स्वरूप हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी लेकिन बोले देख तैने इस बार बहुत हम परेशान करे, अब नहीं होली खेलेंगे। सखियां आंखों में आंसू भर के बोली नहीं लाला, नित आयो कर लाल तोते सब राजी, सब राजी हैं तो से, सब खुश हैं तो से, तू नित आयो कर और नित होरी खेले कर। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो नित न आओ मेरे घर होरी खेलन, नित गारी नित ही हसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया। चिरजीवो समस्त बरसाने की नारियों ने श्री लालजू महाराज श्री युगल सरकार को एक साथ बिठा करके सुंदर उन जोरी का, युगल जोरी का सुंदर आरती की और आरती करके दोनों को आशीष दिया। रसिया श्री लालजू महाराज से कही कि रोज खेलो होली, रोजगारी हो, रोज हंसी हो, रोज ऐसी खेल हो। हमारे हृदय की तो ये इच्छा है। सबके हृदय में आनंद छाया, सब आनंदित हुए। ऐसी नंदगाम और बरसाने की दिव्य होरी भई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की